नमस्ते जी। भाई सिनेमैटिक यूनिवर्स कहीं मार्वल से आगे ना निकल जाए, ये देखते हुए मार्वल ने भी साइंस का गला घोट ही दिया। और जिस तरह से मार्वल यूनिवर्स और ह्यूमन काइंड की कहानी बता रहा है, नासा वालों ने भी कह दिया है बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। और टीजर में हम लोग देखते हैं कि इंसान बंदर से इंसान बन चुका है। अरे जब इंसान बंदर से इंसान बन ही गया है तो किस तरह का इवोल्यूशन चाहते हो भाई? नीला बैंगन चाहते हो क्या, थनोस की तरह? दोस्तों, मार्वल के हिसाब से भले ही इटर्नल ने इंसानों को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन इन सतरंगी नमूनों को आज भी इंसानों की बनाई हुई भाषा बोलनी पड़ती है। खैर, और सेलेस्टियल्स ने इटर्नल बनाया वो सब तो ठीक है, मगर एक इटर्नल चाइनीज, एक कोरियन, एक अमेरिकन, एक अफ्रीकन, एक कुपोषित बच्चा, अरे मार्वल है या गोकुल धाम? और दोस्तों, टीजर में इटर्नल इंसानों को जादू से पानी निकालते हुए दिखते हैं, मगर इंसानों को इतना इवॉल्व होने के बाद आज भी 30 फीट गड्ढा तो पानी के लिए खोदना ही पड़ता है। और ये किस टाइप की हेल्प करके गए? और अभी तो इतने सारे साइंटिफिकली रॉन्ग पॉइंट्स मार्वल में बचे हुए हैं कि अगर उन्हें मैं कवर करने लगा तो मेरा भी सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है। You think this is funny? Huh? You think this is fucking funny? मार्वल के हिसाब से इटर्नल 7000 साल से धरती पर मौजूद हैं, और इस बात की जानकारी हमें मार्वल ने परसों ही दी है। मतलब अब तक क्यों नहीं बताया? इसके कई जवाब हो सकते हैं। और मार्वल का कहना है कि इटर्नल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उनमें डेविएंट से भी ज़्यादा पावर है। अरे भैया, थनोस भी एक डेविएंट है। जब ये नोटोरियस डेविएंट दुनिया आदि कर रहा था तब इटर्नल बाहर क्यों नहीं आए? इसके कई जवाब हो सकते हैं। वहीं इटर्नल का टीजर देखने के बाद जैक स्नाइडर की जोकर 2 देखने की इच्छा खत्म हो गई है। दोस्तों, इटर्नल का टीजर देखते ही हॉकाई यानी कि अपने बार्टन ने तीर पैक करके कटाना साफ कर ली है और चाइना की फ्लाइट बुक कर दी है। और वहीं न्यूयॉर्क से खबर आ रही है कि इटर्नल का टीजर आते ही आसमान में स्टैनली के जूते का एक ईस्टर एग दिखाई दिया है। और बहुत से लोगों की तो ये शिकायत है कि इटर्नल्स ने मानव सभ्यता को खेती करना तो सिखाया, लेकिन थनोस को तमीज सिखाना भूल गए। I don't think it's funny. शांति बच्चा, शांति। और दोस्तों, अगर सम अप करके देखा जाए तो इटर्नल बस एक 8-10 जोकरों की कहानी है जो कभी खुल के सामने आए ही नहीं। और मेरा मानना है दोस्तों कि अगर ये सही समय पर सामने आ गए होते तो हम लोगों को डीसी से पहले मार्वल की जोकर देखने को मिलती। तो वहीं डेव बटिस्टा का कहना है कि मार्वल से ज़्यादा एक्टिंग के पैसे तो उन्हें WWE में मिला करते थे। और दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्वल यहाँ पर दुनिया का इतिहास बता रहा है, लेकिन मार्वल का कहना है कि शक्तिमान कभी था ही नहीं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जिसका मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे साथ हैं तो कमेंट बॉक्स तोड़ दें। दोस्तों, मार्वल में बहुत सारी ऐसी डिटेल हैं जिसे हर वो इंसान जो कि अंधा नहीं है वो आराम से देख सकता है, लेकिन फिर भी कुछ मार्वल के फैन हैं जिन्हें ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मार्वल ने हमें बहुत सारे चमकीले पत्थरों के बारे में तो बताया, लेकिन उन पत्थरों का जिक्र करना भूल गए जो कि मार्वल फैंस के दिमाग पर पड़ चुके हैं। Are you sure about that? यस। और दोस्तों, ये अपडेट बटिस्टा की तरफ से आ रहा है। जी हाँ, डेव बटिस्टा की तरफ से। बटिस्टा मार्वल से आजकल काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। उनका कहना है कि मार्वल में कितने ही आयरन मैन आ जाएं, पर WWE के असली कैप्टन तो वही हैं। वहीं बटिस्टा थैनोस से रसलमेनिया में एक पेपर व्यू इवेंट चाहते हैं। और बटिस्टा से ज़्यादा स्क्रीन प्ले तो स्टार्क टावर और पेड़ पौधों को मिलता है मार्वल में। और जब लोगों ने बटिस्टा से मार्वल में काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मेकअप चेयर पर 14 से 15 घंटे बिताया करते थे 10 सेकंड के रोल के लिए। You know what? Is that actually happened? Of course it happened. I think this is a reflection of how like. और दोस्तों, मेरा खुद का ये मानना है कि चाइना में शैंग ची से ज़्यादा समय तो हॉकाई ने बिताया है। और दोस्तों, मार्वल के हिसाब से इटर्नल हमारी धरती पर 7000 साल से मौजूद हैं, मगर भारतीय रैपर कृष्णा का ये कहना है कि वो 12000 साल से रैप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी वो दिखाई नहीं दिए। और दोस्तों, मार्वल की इटर्नल का टीजर देखने के बाद टॉम हॉलैंड ने कहा है कि उनका भी कॉन्ट्रैक्ट मार्वल के साथ पूरा हो चुका है। और इटर्नल के टीजर से परेशान लोगों को देखते हुए कमांडर फ्यूरी का कहना है कि मैंने तो पहले ही अपनी आंख फोड़ ली। और इटर्नल का टीजर आने के बाद से ही भारत में सैनिटाइजर की खपत बढ़ गई है।
गजब बेइज्जती है। और दोस्तों शैंग ची के मेन लीड एक्टर का कहना है कि उन्हें इटर्नल का ट्रेलर 2 बार देखना पड़ गया था, क्योंकि जितनी उनकी आंख खुलती है उससे एक बार में आधा ही ट्रेलर दिखता है। और इसी अफवाह के आने के बाद से ही लोग सोशल मीडिया पर कैनेडियन लैड की आंखों का साइज पूछ रहे हैं। और ट्वीट करते हुए जैक स्नाइडर ने ये बताया कि इटर्नल का टीजर देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने सुसाइड स्क्वाड का ट्रेलर देख लिया है। और दोस्तों मार्वल के फैंस बहुत समय से ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि मार्वल में शायद से गैलेक्टस दिखने वाला है, लेकिन इटर्नल के टीजर देखने के बाद गैलेक्टस ने ट्वीट करके ये साफ किया है कि मैं यहाँ पर झकूंगा भी नहीं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। और दोस्तों मार्वल के टाइम कॉन्सेप्ट को देखते हुए स्टीफन हॉकिंग ने अपने घुटने टेक लिए और उन्होंने अपनी डिग्री और किताबें बेचकर कॉमिक्स खरीद ली। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और दोस्तों यहाँ पर इतने सारे अपडेट्स हैं कि इस वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। और दोस्तों अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। और जिन लोगों को मेरा सिनेमैटिक कट चाहिए वो कमेंट करके मुझे बता दें। और दोस्तों ये वीडियो कोरोना से ज़्यादा वायरल हो जाना चाहिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।